एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स या डिजास्टर्स, इकोलॉजिकल डिजास्टर्स भी इसे कहते हैं। अगर आप लोगों को ये टॉपिक याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि कैसे सवाल इस पर बनते हैं। आप लोगों के लिए लंदन स्मॉग, लॉस एंजलिस स्मॉग, इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जामिनेशन के अंदर बनते हैं और बहुत ही ईजी 2 नंबर होते हैं ये। इकोलॉजिकल डिजास्टर्स यानी कि ऐसे डिजास्टर्स जो कि ह्यूमन की वजह से हो रहे हैं और नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म मिल रहा है, ये क्वेश्चंस आप लोगों के पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूनिट से काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और इसमें आपको कुछ डेट्स या कुछ सोर्सेज याद करने हैं और आप लोगों के बहुत ईजी 2 नंबर बन जाएंगे। तो चलिए आइए आज की 10 मिनट सीरीज में इसी को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्वेश्चन। देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है आपको। भोपाल गैस ट्रेजेडी है, या आप लोगों का चेरनोबिल हो गया, लव कैनल हो गया, या लॉस एंजलिस स्मॉग हो गया। आप लोगों को जो है वो इनको लिस्ट से मैच करने थे, कौन कौन से सोर्सेज थे, इनसे आप लोगों को यहाँ पर इसे मैच करना था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस ये हैं आप लोगों का एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, या जिसको इकोलॉजिकल डिजास्टर्स भी आप लोग बोलते हो। तो ये आप लोगों का है भाई। देखो इम्पैक्ट क्या क्या होता है। वाइल्ड लाइफ का डेथ हो जाता है, ह्यूमंस का डेथ हो सकता है, ह्यूमन लाइफ का पूरा डिस्ट्रप्शन हो सकता है, माइग्रेशन ऑफ कोर्स, है ना। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं सोशल लेवल पर। क्या होते हैं ऐसे कैटास्ट्रोफिक आप लोगों के इवेंट्स जो अकर होते हैं, जैसे आपने मूवी भी देखी होगी भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर बनी है। मूवी का नाम बताना कमेंट सेक्शन में, याद नहीं आ रहा मुझे। एक आपका चेरनोबिल सीरीज है है ना। तो ये वाले जो सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होने वाले खतरनाक डिजास्टर्स, जिसकी वजह से ह्यूमन को ही सबसे ज़्यादा बहुत नुकसान पहुंच रहा है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों से एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो आप लोगों का ह्यूमन ऑल्टरेशन ऑफ लैंड हो गया, या वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, इन सब की वजह से आप लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर सवाल बनता है, और ईयर के ऊपर भी सवाल बनता है, किससे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, सोर्स के ऊपर भी सवाल बनता है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऐसे प्री 20th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी के तौर पे। 1930 में ग्रेट स्मॉग ऑफ मीयूज वैली आया था, जो कि बेल्जियम में था। इंडस्ट्रियल एमिशन हुआ था स्मॉग, आप लोग जानते हो फॉग प्लस स्मोक जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इलनेसेस आई थी। 1943 के अंदर अगर मैं बात करूं तो पीएम पार्टिकल 2.5 का बहुत मेजर लेवल पर यहाँ पर रिलीज था। लॉस एंजलिस स्मॉग इसे बोला जाता है, जो कि फोटो केमिकल स्मॉग के नाम से पहली बार जानी भी गई थी। पैन जो कि आप लोगों का पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की इसका क्या था, कंपोनेंट था, जो कि व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। 1948 के अंदर पीएम पार्टिकल 10 को लेकर यहाँ पर काम था भाई। आपका डोनोरा स्मॉग जो कि यूएसए के अंदर है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये भी आप लोगों की इसी तरीके से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से रहा था। इसके बाद में आप लोगों का मिड 20th सेंचुरी आया और उसमें भी आपकी एक एक करके सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले लंदन स्मॉग वेरी वेरी फेमस 1952 के अंदर आया था, और ये कोल कंबशन की वजह से या फिर वेदर कंडीशंस की वजह से आया था। फिर मिनीमाटा डिजीज आप लोग सभी लोग जानते हो, जापान के अंदर आया था 1956। मिनीमाटा किसकी वजह से होती है, मर्करी जो कि पॉइजनस होता है, तो उसकी वजह से ये होने लगा था। न्यूरियल आप लोगों का न्यूरियल जो है डिसऑर्डर, वो भी यहाँ पर होने लग जाता है। फिर सैंटा बाबरा ऑयल स्पिल हुआ था 1969 के अंदर यूएसए के अंदर, जो कि कैलिफोर्निया कोस्टलाइन के ऊपर आ गया था भाई। फिर आप लोगों का आता है सिवेस्को डाइऑक्सिन क्लाउड, जो कि इटली के अंदर आया था 1976 के अंदर। एक बहुत बड़ा केमिकल प्लांट का ये एक्सीडेंट था भाई, जो आप लोगों के लिए अकर किया था, और यहाँ पर बहुत मेजर लेवल पर जो है वो नुकसान पहुंचा था, लाइफ स्टॉक को बहुत नुकसान पहुंचा था। देन आप लोगों का लव कैनाल डिजास्टर होता है 1978 के अंदर, ये आया था। ये भी एक तरीके की ह्यूमन मेड डिजास्टर है, जो कि आप लोगों के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ज़्यादा मात्रा में डंप करने की वजह से आया था। 1978 ईयर याद रखिएगा। फिर आपका 1979 के अंदर यूएसए के अंदर आया था आपका 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जो कि आप लोगों का रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के मेल्टडाउन की वजह से हुआ था। देन आया था आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर, वेरी वेरी पॉपुलर, ये आप लोगों का इंडिया के अंदर हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी, नाम याद रखे, बार बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, और अभी तक इसके हेल्थ इंपैक्ट्स देखे जाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी
देन आप लोगों का लेट 20th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो चर्नोबिल डिजास्टर्स, आपने सीरीज भी देखी होगी, ये आप लोगों के रशिया में यूएसएसआर था उस टाइम पे, 1986 के अंदर आया था और न्यूक्लियर पावर एक्सीडेंट के तौर पर इसे जाना जाता है। देन आप लोगों के लिए यूएसए में 1989 के अंदर जो हुआ था वो एक्सॉन आप लोगों का वाल्डीज ऑयल स्पिल हुआ था, जिसके अंदर एक टैंकर था जिसमें मिलियन ऑफ गैलन्स ऑफ आपका क्रूड ऑयल था, वो आप लोगों का अलास्का वाटर लाइन के ऊपर फैल गया था। ठीक है, फिर आया था गल्फ वॉर ऑयल स्पिल जो कि कुवैत में हुआ था 1991 के अंदर, ये भी आप लोगों का मिलिट्री एक्शन के दौरान ही हुआ था, गल्फ वॉर के दौरान। देन आता है आपका 21st सेंचुरी के आसपास के सारे मेजर एनवायरमेंटल जो आपके इश्यूज रहे हैं, डिजास्टर्स रहे हैं, वो भी मैंने टाइमलाइन के साथ में यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिए हैं। अगर मैं बात करूँ तो देखो 2010 की बात करें 2010 में ये आप लोगों का हुआ था डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल यूएसए के अंदर, जो कि आप लोगों के गल्फ ऑफ मैक्सिको इकोसिस्टम के अंदर हुआ था। देन 2011 के अंदर आप लोगों का हुआ था फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है, फुकुशिमा भाई बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, ये हुआ था। अर्थक्वेक और सुनामी तो होती है यहाँ पर, इसी वजह से जो है वो जापान को एपिसेंटर भी बोला जाता है। देन 2019 के अंदर हुआ था अमेजॉन रेन फॉरेस्ट फायर्स हुई थी, ये तो बहुत ही मतलब कॉमन है क्योंकि हम सब लोगों को याद होगा, हम सब लोगों ने 100% इसको विटनेस भी किया होगा। तो ये तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ था और मैसिव CO2 एमिशन हुआ था। देन आप लोगों का 2019 और 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स भी आई थी। फिर 19 के बाद में अगर मैं बात करूं तो 2020 के अंदर एक बेरिट पोर्ट एक्सप्लोजन भी बहुत फेमस हुआ था लेबनान के अंदर, और ये भी आप लोगों के बिल्कुल इसी तरीके के डिस्ट्रक्शन या डिफॉरेस्टेशन को ही शोकेस कर रहा था या वही उसका सोर्स था। तो ये सारे के सारे आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कौन सा कब हुआ था या क्या रिसोर्स है, कैसे हुआ था। जैसे कि आप ये होमवर्क क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, और आप लोगों से ये सारे के सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। किसको खास तौर पे लंदन स्मॉग कहा जाता है, कहाँ हुआ था, क्या सोर्स है, कौन से ईयर में हुआ था, तो वो कोशिश करी है होमवर्क क्वेश्चन में ज़रूर आंसर बताइएगा। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा, अभी क्वेश्चन भी देख लिया है, तो आप लोगों का मिथाइल आइसोसाइनेट हो गया आप लोगों का, ठीक है। चेरनोबिल डिजास्टर की अगर बात करें तो एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। आपका पैन जो हो गया अभी हमने देखा कि आप लोगों का जो है वो लॉस एंजलिस स्मॉग के नाम से जाना जाता है, और आप लोगों की टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डंप करने की वजह से आप लोगों का लव कैनाल ट्रेजेडी हुई थी, राइट। तो आप लोगों से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ कि 10 मिनट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें रिवाइज करवा सकूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी नेसेसरी है, और साथ ही साथ ऐसे और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब तो मैराथन का सफर स्टार्ट हो गया, तो आज भी 11 बजे से आप लोगों की मैराथन है, तो ज्वाइन करना भूलिएगा मत। फिलहाल के लिए कैसा लगा JRF एक्सप्रेस सीरीज, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से हमारे कल के सेशन में। थैंक यू।